मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। छात्र की मौत पर बोले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, छात्रों पर हो रही कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा छात्रों के साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है पुलिस। नूतन सिंह के समर्थन में एनडीए कार्यकर्ता, जिला मुख्यालय में जेडीयू और बीजेपी की हुई बैठक, मौके पर पर्यावरण मंत्री भी रहे मौजूद। विक्रमगंज दौरे पर केंद्रीय इस्पात मंत्री नीतीश विचार मंच ने किया जोरदार स्वागत, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। डॉक्टर ओम प्रकाश ने बीपीएससी की परीक्षा में पाया 51वां स्थान, जिला पार्षद ने दी डॉक्टर ओम प्रकाश को बधाई, पूरे गांव में खुशी का माहौल। और कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन, प्रतियोगिता में सभी जिले के कबड्डी खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र से मिलने पहुंचे हैं। वही छात्र की मौत से आहत बच्चों पर पुलिस की द्वारा कार्रवाई को दमनात्मक कार्रवाई का दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बेतिया डीआईजी से बात कर छात्रों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को रोकने की भी मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा है कि बिहार पुलिस अपराधी, माफिया, बलात्कारी को पकड़ने में नाकामयाब है। वही अपने साथी का न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे छात्रों के साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है पुलिस। साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मृतक छात्र के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने और छात्रों के ऊपर हुए एफआईआर को वापस लेने की भी मांग की है। जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव आज मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से मिलने पहुंचे हैं। वहीं वहां पे हो रही पुलिस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। पप्पू यादव ने डीआईजी से भी बात की है और छात्र पर हो रही कार्रवाई को रोकने की भी मांग की है। वहीं पप्पू यादव परिजनों को, जो छात्र हैं उनके परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे देने की भी बात कही है और कहा है कि छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुई है हम उसे भी वापस लेने की मांग करते हैं। उस सदन में कौन लोग बैठा है? कोनो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, लोहिया, जेपी, कोई पढ़ल लिखल लोग बैठल है? सदन के नियमावली का पता विपक्ष को और उस सदन के एको एमएलए को है? अब बजट के बारे में अपने मियां मिट्ठू जब आत्ममुग्धी होना है किसी नेताओं को और मुख्यमंत्री को, तो बिहार के बारे में नीति आयोग के कस्टोडियन और चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और पीएम के कस्टोडियन में नीति आयोग कहता है कि बिहार फिसड्डी राज है। बिहार नीति आयोग कहता है कि ये गरीब प्रदेश है, स्कूल और एजुकेशन शून्य पे है, हेल्थ कंप्लीट खत्म है। और बजट में आप कहते हैं कि घरेलू सकल उत्पादन की हमारी जो क्षमता बढ़ी है, क्या बढ़ी है? तो 50,000 सालाना के लायक हम हो गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले में कोसी क्षेत्रीय निकाय विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार नूतन सिंह के एनडीए में समर्थन कार्यकर्ताओं ने एकजुट हुए हैं। वहीं जिला मुख्यालय में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक अहम बैठक भी की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने एनडीए उम्मीदवार नूतन सिंह को चुनाव जिताने के लिए एकजुट होकर मतदाताओं से संपर्क अभियान तेज करने के संकल्प लिए हैं। साथ ही कहा कि हर हाल में कोसी निकाय विधान परिषद चुनाव में एक बार फिर जीत सुनिश्चित होगी हमारी। आपको बता दें कि बैठक में बिहार सरकार के लघु सिंचाई और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उम्मीदवार नूतन सिंह के समर्थन में खड़े बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ता पर मुझे पूर्ण विश्वास है।
जिले में कोसी क्षेत्रीय निकाय विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार नूतन सिंह के समर्थन में एनडीए कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। वहीं उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताने की उम्मीद जताई जा रही है। बात कोसी क्षेत्र की कर रहे हैं, जहां नूतन सिंह को एनडीए कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई है, उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताने का भरोसा भी दिलाया है। से दावा को सही करेंगे। हमारे जो पार्टी के नेता हैं, जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, जो हमारे पार्टी के वोटर हैं, सबों का दावा है कि बिहार में नंबर 1 कोसी का सीट रहेगा। इसलिए कि विधान परिषद नूतन सिंह की जीत को लेकर के सब लोग आश्वस्त हैं। चारों तरफ भ्रमण जारी है। जब से घोषणा हुआ है तब से हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता है सब लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से नूतन सिंह जी का काम रहा है, जिस तरह से वो आवाज बुलंद करती रही है और जिस तरह से हमारे सरकार का काम रहा है जनप्रतिनिधि को लेकर के, खास करके हमारी सरकार में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको सम्मान मिला है, काम का अधिकार। केंद्रीय इस्पात मंत्री और सीपी सिंह विक्रमगंज दौरे पर है, जहां नीतीश विचार मंच के द्वारा धरहरा आर पटना मुख्य मार्ग पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर नीतीश विचार मंच के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे हैं। वहीं विचार मंच के जिला संयोजक राजीव रंजन सिन्हा ने कहा है कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए मंत्री जी दिन रात दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह विक्रमगंज दौरे पर है, जहां नीतीश विचार मंच के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर नीतीश विचार मंच के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे हैं। वहीं विचार मंच के जिला संयोजक राजीव रंजन सिन्हा ने कहा है कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए मंत्री जी दिन रात दौरे कर रहे हैं और विकास का काम भी कर रहे हैं। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह विक्रमगंज दौरे पर हैं, जहां धरहरा आर पटना मुख्य मार्ग पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। आज केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह जी का भोजपुर के धरती पर आगमन हुआ है। विक्रमगंज जाने के क्रम में नीतीश विचार मंच के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और कार्यकर्ताओं में जोश और बढ़ गया जब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी खुद आकर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार गृह विभाग में विशेष सचिव विकास वैभव मोकामा पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। वहीं इस अवसर पर जिले के मोर गांव में अपने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां विकास वैभव ने अपनी युवाओं से अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर बिहार के विकास का सपना बुनने की आह्वान की है। साथ ही विकास वैभव ने ईमानदार पहल की जरूरत पर भी जोर दी है। वहीं विभाग के विशेष सचिव ने कहा है कि सूबे के युवाओं में अपार क्षमता है, सिर्फ ईमानदार सोच लाजमी है। आपको बता दें कि विकास वैभव के इस अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की है। बिहार गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव मोकामा पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर जिले के मोर गांव में उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। सचिव विकास वैभव ने ईमानदार जैसे शब्दों पर जोर देते हुए कहा है कि विकास युवाओं के लिए जरूरी है। सूबे की युवाओं में अपार क्षमता है, सिर्फ ईमानदारी सोच लाजमी नहीं है। बहुत हृदय से स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा, ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, ये संकल्प देकर हम युवा सभी आगे बढ़ें। लेट्स इंस्पायर बिहार पूरा अभियान इसीलिए है कि बिहार में हम लोग क्या थे इसको याद करें और क्यों थे इसको भी याद करें। क्या थे याद करके गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन जब तक क्यों थे नहीं जानेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। सोच बड़ी थी,
आपस में सहयोग करने की क्षमता थी, इच्छा थी और चिंता से दूर चिंतन करने की क्षमता थी। सब में पूर्वज उन्हीं के हैं। ऊर्जा बहुत है। ऊर्जा को मैं भी बचपन से देखता रहा हूं और इस क्षेत्र से जब भी निकलता रहा हूं ऊर्जा भी मिलती रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले के पश्चिमी इलाके में अधिकांश पंचायतों में हर घर नल जल योजना अवैध कमाई की कामधेनु बन गई है। बता दें कि मोर पूर्वी पंचायत में यह योजना सुपर फ्लॉप साबित हो रही है। पंचायत में यह योजना लूट खसोट की कहानी बयां कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 सालों से पानी की बजाय यह योजना घपला उगल रही है। यही कारण है कि वार्ड के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं और लोग भ्रष्ट अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूट नहीं रही है। इस बाबत पर जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने योजना की मुकम्मल जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। बात जिले के पश्चिमी इलाके की कर रहे हैं, जहां अधिकांश पंचायतों में हर घर नल जल योजना में अवैध कमाई की कामधेनु बन रही है। बता दें कि मोर पूर्वी पंचायत की यह योजना सुपर फ्लॉप होते हुए साबित हो रही है। वहीं अधिकारियों से लगातार इस बात की गुहार की जा रही है कि इस पर जांच की जाए, लेकिन अधिकारियों की नींद खुलती नहीं दिख रही है। इस पर नवनीत हिमांशु ने इस योजना के मुकम्मल जांच करने की भी बात कही है और कही है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के पश्चिमी इलाके में अधिकांश पंचायतों में हर घर नल जल योजना अवैध कमाई की कामधेनु बन गई है। बता दें कि मोर पूर्वी पंचायत में यह योजना सुपर फ्लॉप होते हुए साबित हो रही है। पंचायत में यह योजना लूट खसोट की कहानी बयां कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 साल से पानी की बजाय यह योजना घपला उगल रही है। यही कारण है कि वार्ड के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूट नहीं रही है। इस बाबत पर जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने योजना की मुकम्मल जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। साफ तौर से आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों का शोर लगा हुआ है। ग्रामीण लगातार नल जल योजना से पेयजल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। जहां एक तरफ सरकार लगातार नल जल हर घर नल की दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नागराजपुर, मोर पूर्वी, मोर पश्चिमी, कन्हाईपुर, नेकरा सभी जगह मैंने जाकर के देखा तो ये नल जल का जो बात है सारा जगह मैंने ठप पाया। कहीं मतलब 2 महीना चला है, कहीं 3 महीना, कहीं यह बात है कि कोई पानी को चलने नहीं दिया जाता है, कहता है कि मेरा जमीन पर हम नहीं देंगे। ऐसे कर करके पूरा ठप बनाए हुए हैं। मैं इस बात को मोकामा वीडियो साहब से इस बात का कई मरते शिकायत किया। वह एक दूसरे पर मतलब दोषारोपण कर करके ये अपने को बात को टालते रहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी की परीक्षा में सूबे के 51वां स्थान प्राप्त कर डॉक्टर ओम प्रकाश ने मोर गांव का मान बढ़ा दिया है। बता दें कि मोकामा प्रखंड की मोर पूर्वी गांव निवासी ओम प्रकाश की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। खासकर मोर गांव के जश्न का आलम देखने को मिल रहा है। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश के घर भी हर्ष कायम हो रखा है और बधाइयां देने वाले लोगों की तांता लगी हुई है। इस दौरान जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने भी इस उपलब्धि पर डॉक्टर ओम प्रकाश को बधाई दी है और उन्होंने सुनहरे भविष्य की मंगल कामना भी की है। बीपीएससी की परीक्षा में 51वां स्थान प्राप्त कर डॉक्टर ओम प्रकाश ने मोर गांव का नाम बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। बता दें कि मोकामा प्रखंड की मोर पूर्वी गांव निवासी ओम प्रकाश की इस उपलब्धि पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है, पूरे गांव में खुशी छाया हुआ है। वहीं इस जश्न के माहौल पे डॉक्टर ओम प्रकाश के घर भी खुशी देखने को मिल रही है और बधाई देने वाले लोगों की और रिश्तेदारों की तांते लगे हुए हैं। वहीं इस दौरान नवनीत हिमांशु जो पार्षद है, जिला पार्षद है, उन्होंने भी डॉक्टर ओम प्रकाश को
इस उपलब्धि पर बधाई दी है और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की है। इस उपलब्धि, इस मुकाम को हासिल करने में सफलता प्राप्त किया अपने पहले प्रयास में। बिहार का अब तक का यह सबसे पहला एग्जाम था डायरेक्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के लिए, जिसमें कि मैंने 51वां रैंक सामान्य श्रेणी में प्राप्त किया हूं। सामाजिक विज्ञान के लिए मेरा चयन हुआ है और मेरी यह कोशिश होगी कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मैं रास्ते पर लाऊं, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करूं, ताकि हमारे जो शिक्षक आएंगे विद्यालय में वह पूरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें बच्चों को और हमारा समाज एक नौनिहाल को डेवलप करे। पकड़ लेता हूं। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा में सूबे के 51वां स्थान प्राप्त कर डॉक्टर ओम प्रकाश ने मोर गांव का नाम रोशन किया है। मोकामा प्रखंड की मोर पूर्वी गांव निवासी ओम प्रकाश की इस उपलब्धि पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं जिला पार्षद कुमार नवनीत ने भी उनको उपलब्धि और सुनहरे भविष्य की मंगल कामना की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत दुर्गपुर पंचायत में ग्रामीणों ने चिन्हित जगह छोड़कर दूसरे जगह पंचायत सरकार भवन बनाने का विरोध किया है और पंचायत सरकार भवन दुर्गपुर के नवगाई में बनाने की स्थानीय प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया है कि 2 साल पहले पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए नवगाई को चिन्हित किया गया था। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उतनी जमीन दुर्गापुर में उपलब्ध है। इसके बावजूद अन्य जगह पंचायत सरकार भवन बनाने की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। जिले संग्रामपुर के दुर्गापुर पंचायत में ग्रामीणों ने चिन्हित जगह को छोड़कर दूसरे पंचायत में सरकार भवन बनाने का विरोध किया है और पंचायत सरकार भवन दुर्गापुर के नवगाई में बनाने की स्थानीय प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया है कि 2 साल पहले पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए नवगाई को चिन्हित किया था। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी उतनी जमीन दुर्गापुर में उपलब्ध है। इसके बावजूद अन्य जगह पंचायत सरकार भवन बनाने की कवायद कर रही है। ग्रामीण होने के नाते ये बोलेंगे कि सरकार का जो नियमावली है कि पंचायत सरकार भवन दुर्गापुर के मुख्यालय गांव में बनना चाहिए और ये दुर्गापुर के वर्तमान मुखिया हरनंदन यादव वो नहीं चाहते हैं कि मेरे मुख्यालय गांव में पंचायत सरकार भवन बने और हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं सारे पदाधिकारी से कि मेरे यहाँ जमीन उपस्थित है, जिसमें कि आज हम सीओ साहब को भी बुलाए थे कि दुर्गापुर में मैम जमीन उपस्थित है, तो आखिर मुख्यालय गांव में क्यों नहीं बन रहा है मेरा सरकार। समाज सुधार के तहत नीतीश कुमार इंदिरा गांधी मैदान में इंदिरा गांधी स्टेडियम सभा स्थल पर जीविका दीदियों द्वारा स्वागत गान करके उनका स्वागत किया गया है। स्वागत गान के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार से आए जीविका दीदियों ने अपनी सफलता की कहानी बताई, जिसमें दहेज प्रथा एवं शराब के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम और शराब के व्यापारियों को व्यापार छोड़ नीरा के व्यापार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री एवं सरकार की मदद से समाज में अपनी स्थान बना रखी है। वहीं मंच पर उपस्थित मंत्रियों ने दहेज प्रथा और शराबबंदी की सफलता का श्रेय सरकार को दिया है। अंतिम में मुख्यमंत्री अपने अभिभाषण में कहा कि शराब इंसान की बर्बादी का जड़ है। शराब की सेवन करने वालों का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। साथ ही WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आज बिहार में मृत्यु दर घटा है और घरेलू कलह में भी कमी आई है। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार इंदिरा गांधी स्टेडियम सभा स्थल पर जीविका दीदियों द्वारा जोरदार
स्वागत गान गाकर उनका स्वागत किया गया है। स्वागत गान के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को भी गिनवाई गई है, जिसमें शराबबंदी जैसे कानून को गिनवाई गई है। और इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा अपने अभिभाषण के द्वारा कि शराब इंसान को बर्बाद कर देता है, शराब की सेवन करने वाले कभी भी विकास नहीं करते हैं। वहीं साथ ही WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आज बिहार में मृत्यु दर कम हो गई है और घरेलू कलेश में भी कमी आई है। कितना अच्छा गायन हो रहा है, इसी तरह का गायन उसी समय शुरू करवाया, पूरे बिहार में सब जगह अभियान चलाया और उसके बाद हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया 1 मार्च 2016 में। लेकिन उस समय तो लगा था कि भाई जो इतना अभियान चला है तो ये चला है ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में कम। तो इसलिए हम लोगों ने कानून तो बना लिया लेकिन लागू किया कि 1 तारीख को हम लोग जो ग्रामीण इलाका है उसमें हम लोग पूरे तौर पर देसी और विदेशी सब बंद कर देंगे। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, खास करके जो जिन जगहों पर इसको छोड़ दिया गया था, आपको समझ लीजिए, उसको हम लोगों ने कह दिया था बड़े शहरों में कि साहब ये देसी शराब तो बंद रहेगा लेकिन विदेशी शराब की इजाजत तभी रहेगा और फिर अभियान चलेगा तो बाद में बंद। जिले में सदर बाजार गांधी मैदान में 48वीं बिहार राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन एसडीएम और एसडीओपी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं इस अवसर पर कबड्डी संघ राज्य सचिव विजय कुमार मौजूद रहे हैं। वहीं मौके पर मुकेश कुमार ने प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। थोड़ा बहुत तालियां जरूर बजाया करें। गांधी मैदान में 48वीं बिहार राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन एसडीएम और एसडीओपी ने किया है। एसडीएम और एसडीओपी ने दीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया है। वहीं इस अवसर पर कबड्डी संघ राज्य सचिव विजय कुमार भी मौजूद रहे हैं। मौके पर मुकेश कुमार ने प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। अभिनंदन करें। एसडीओपी और एसडीएम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। वही मौके पर मुकेश कुमार ने भी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है, हौसला बढ़ाया है। कबड्डी प्रतियोगिता में सभी राज्य के खिलाड़ी, सभी जिले के खिलाड़ी, माफ कीजिएगा, राज्य के सभी जिले के खिलाड़ी हिस्सा लिए। थोड़ा बहुत तालियां जरूर बजाया करें। रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला का पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। उसी दौरान क्यूल की तरफ आ रही हावड़ा गया एक्सप्रेसवे की चपेट में महिला आ गई, जिससे महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बता दें कि मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही घटना नवादा रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा के आउटर सिग्नल के पास की बताई जा रही है। तरफ से बहुत एक्सप्रेस आ रही थी और गाड़ी बहुत रेस में थी। हाँ। और लेडीज है जो उधर से वो ओर से इस ओर पार हो रही थी जी। और गाड़ी को हॉर्न दिया और दौड़ कर पार हुई। गाड़ी में ट्रैक में उसका पैर फंस गई जी। तो शरीर है जो रेलवे लाइन का बाहर गिर गई और पैर है जो रेलवे लाइन तरफ गिर गया। उसका सूप उठा के फेंका, 2 बार पलटी किया उसको। वो लेडीज स्पॉट डेथ कर गई। कहाँ का है कुछ पता चला? ये तो मालूम नहीं कहाँ का है वो लड़की। कहाँ पे घटना घटा? घटना घटा है काली मंदिर, नया रेलवे का अभी जो बिल्डिंग बन रहा है उसी के सामने। एक अज्ञात महिला जो ट्रैक पार कर रही थी, रेल के चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। कहाँ पर घटना घटा? रेलवे गुमटी से 3 नंबर फाटक से 10 कदम आगे।
जिले में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश 2 अन्य केशव बाजार से औरंगाबाद जा रहे थे, तभी प्रीतमपुर के पास उनकी बाइक एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। वही हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। साथ ही बता दें कि दोनों घायलों को इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की कार्रवाई में जुट गई है। घर से निकले हुए थे ओम प्रकाश राम, बारूद के रहने वाले, बारूद के निकराज के रहने वाले थे, इनके फादर थे। और जैसे ही प्रीतमपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे वहां पे, तो पीछे से ट्रक वाला जो था इनके बाइक पे टक्कर मार दिया, इसे लोग फेंका गए और ओम प्रकाश राम का ऑन स्पॉट वहां पर मृत्यु हो गया। और एक उसके साथ में एक केशवपुर का रहने वाला लड़का था जो बाइक को परिचालन कर रहा था, वो सीरियस अवस्था में था, जिसको अभी हॉस्पिटल से हम लोग उसको रेफर करा करके पटना। अपने बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो